तो आइए बच्चों, अब हम स्ट्रेट लाइन के कुछ दो अगले टॉपिक्स पर देखते हैं। पहला टॉपिक है पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। इस टॉपिक में क्या देखेंगे हम? इस टॉपिक में देखेंगे कि आपको एक स्ट्रेट लाइन दे दी जाएगी, ठीक है, और आपको पॉइंट्स दे दिए जाएंगे और आपको ये बताना है कि वो पॉइंट्स लाइन के किस ओर हैं, ठीक है। अगर एक चीज समझिए, अगर वो पॉइंट्स लाइन पर ही होंगे तो आप उस पॉइंट्स को उस लाइन की इक्वेशन में रखो और रखने के बाद अगर वो जीरो आ जाए तो इसका मतलब है कि वो पॉइंट्स लाइन पर ही हैं, क्योंकि वो पॉइंट्स लाइन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर पॉइंट्स लाइन पर ही होंगे तो सेटिस्फाई करेंगे, ये तो पहले ही हमें पता है। लेकिन वो किस ओर है? दोनों के दोनों, या तो दोनों एक तरफ होंगे या दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अगर मैं दो पॉइंट्स ले रहा हूं तो, ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं? तो आप एक काम करिए, आप उस स्ट्रेट लाइन में उन दोनों पॉइंट्स को रखिए। रखने पर उस स्ट्रेट लाइन की अगर साइन सेम आता है, आपने दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन में रखा, स्ट्रेट लाइन में रखने पर बस आपको उसका साइन देखना है। अगर वो साइन सेम आता है तो दोनों एक साइड होंगे। वो किस साइड होंगे, ऊपर नीचे ये नहीं बताया जा सकता, लेकिन दोनों एक साइड होंगे ये बताया जा सकता है। अगर दोनों के साइन सेम है, देखिए स्ट्रेट लाइन की अगर सेम साइन आता है तो वो पॉइंट्स कहां होंगे? सेम साइड होंगे। पॉइंट्स क्या होंगे? विल बी सेम साइड। और अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन में आपने पॉइंट्स रखे, कोई डिफरेंट साइन आता है तो पॉइंट्स अपोजिट साइड होंगे। देखिए एग्जांपल, ये एक स्ट्रेट लाइन है, आपको एक स्ट्रेट लाइन दी है, अब ये दो पॉइंट्स दिए और ये आपको बताना है कि दोनों पॉइंट्स स्ट्रेट लाइन के एक साइड है या दोनों अलग अलग साइड है। तो पहले आपने इन दोनों पॉइंट्स को रखा 2 और 4 को। मैंने जब 2 4 को रखा तो x की जगह 2 रखा और y की जगह 4 रखा, तो 2 दूनी 4 और 3 12 प्लस 4 कितना है? ये मत देखो पॉजिटिव है नेगेटिव है देखना है। तो देखिए 12 प्लस 4 आ गया, 16 आ गया और 16 प्लस 4 20, तो पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है। इसका साइन तो आ रहा है, इसको रखने पर पॉजिटिव। अब 3 -5 को रखिए, 3 -5 इसमें रखा तो 3 2 6 -5 × 3 -15 प्लस 4, तो ये नेगेटिव है। तो मतलब दोनों के साइन अलग है, तो मतलब दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के लाइन के अपोजिट साइड होंगे। या तो एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट, समझ में आया? अगर इन दोनों का साइन, अगर मान लीजिए ये होता +5 तो ये भी प्लस आता, दोनों प्लस आते तो दोनों एक साइड होते, ये ऐसे कहीं भी एक साइड हो सकते। किस साइड होंगे? इस साइड होंगे, दोनों इस साइड, ये नहीं बता सकता कि हाँ दोनों एक साइड होंगे, ये पता है, ठीक है। तो ये वाले टॉपिक को भली बात आप मेरे हिसाब से सीख गए होंगे कि पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन। अब दूसरे टॉपिक देखिए, कंकरेंसी ऑफ 3 लाइंस। कंकरेंसी का मतलब क्या है? 3 लाइन के 3 लाइन या 3 से ज्यादा लाइन कंकरेंट तभी होगी जब वो उनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो। मतलब जब 3 या 3 से ज्यादा लाइनें जिनका एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हो, मतलब एक ही पॉइंट से जाके इंटरसेक्ट करती हो, तो उसे हम बोलेंगे कंकरेंसी ऑफ 3 पॉइंट्स। देखिए मैंने क्या बोला, 3 पॉइंट्स और मोर लाइंस हैविंग ए सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो। देखिए एक लाइन मेरी, दूसरी लाइन मेरी, तीसरी लाइन मेरी, तीनों एक इंटरसेक्शन पॉइंट से जा रही है ना, तो ये क्या है? कंकरेंसी ऑफ लाइंस। समझ में आया? ठीक है। अब ये 3 लाइन है, 4 लाइन होती तो ये 4 लाइन एक ही पॉइंट से जाती होती, तो ये कंकरेंट लाइन। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? 3 लाइन होंगी, आपसे 3 लाइन नहीं पूछेगा वो, 3 से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। अब आपसे बोलेगा कि आपको बोलेगा कि आपको 3 लाइन दे देगा और देने के बाद बोलेगा कि बताइए ये तीनों लाइन कंकरेंट है या नहीं है, मतलब तीनों का इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट है या नहीं। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए मैंने एक लाइन लिया, a1x + b1y + c1, a2x + b2y + c2, a3x + b3y + c3, ठीक है। आप उसका डिटरमिनेंट निकालिए, इसके कांस्टेंट लीजिए a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और अगर उनकी वैल्यू रखने के बाद 0 आ जाए, तीनों आपने पॉइंट्स आपने कांस्टेंट लिए हैं x y के, और ठीक है, आपने ये कांस्टेंट लेने के बाद जब आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला और अगर वो 0 आ जाए तो मैं बोलूंगा कि लाइन कैसी है? कंकरेंट है, ठीक है। आप इससे 3 लाइंस की कंकरेंसी का प्रूफ निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक स्ट्रेट लाइन के। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।